हेलो एवरीवन, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे वैसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन के लिए जिसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। हमेशा याद रखना है कि इफ देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल or molecular ion, then the structure will be distorted than expected. सबसे पहले यहाँ पर ये टेबल थोड़ा सा पहले देख लें। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर एंड शेप। अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर। तो ये ट्राइगोनल प्लानर का फॉर्म बना लेना है और एक लोन पेयर को यहाँ पर रखना है टॉप में। लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लानर जो है वो क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर लिख सकते हैं। और इसका शेप, लोन पेयर बॉन्ड बनाता नहीं है, ये जो बॉन्ड है ये हट जाएगा और इस प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड का यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो sp2 में से 3 sp2 में से 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ? सराउंडिंग एटम के साथ। और जो तीसरा है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अब इस कारण से इसका शेप क्या हो गया? वी शेप या बेंड शेप। तो यहाँ जहाँ बॉन्ड बना रहा है वहाँ बॉन्ड पेयर लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर। sp2 में मात्र एक केस ही ऐसा है जहाँ पर एक लोन पेयर आएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं और उसमें 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो पहले ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेट बना लेना है। लोन पेयर को एकदम टॉप में रखना है और बाकी जो सेंट्रल एटम है उसके साथ सराउंडिंग एटम का बॉन्ड को यहाँ इस तरीके से दिखाना है। तो जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp3। sp3 मतलब 4 sp3 में से एक sp3 में ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया और बाकी 3 sp3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। और जो चौथा sp3 है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर को होल्ड किया। तो इसका शेप क्या आ गया? पिरामिडल। आसान टेक्निक है। और sp3 में अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आए तो sp3 का तो स्ट्रक्चर पहले रेगुलर स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते थे उसी तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्मेट को यहाँ पर ड्रॉ करना है। और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, लोन पेयर को एक यहाँ रखोगे एक यहाँ रखोगे और इन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सराउंडिंग एटम के साथ। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ने क्या किया? सिग्मा बॉन्ड बनाया और बाकी 2 sp3 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर रहा है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3। तो इसका भी शेप क्या आ गया? बेंड शेप या वी शेप। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और उसमें लोन पेयर आने पर कैसे स्ट्रक्चर में चेंज आता है। बस एक चीज याद रखना स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पर sp2 के लिए डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर, sp3 के लिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, बॉन्ड पेयर भी आ रहा है, लोन पेयर भी आ रहा है,
तो कैसे इसको हम लोग शो करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पर। हाइब्रिडाइजेशन इस बार sp3d, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 यहाँ रखेंगे, और ये सारा का सारा जो है बॉन्ड पेयर आया। अब लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो इसका शेप इस तरीके से 5 में से 4 sp3d जो है वो सराउंडिंग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और 5वां sp3d जो है वो लोन पेयर को होल्ड कर रहा है। तो इसका शेप जो है सीसॉ शेप, बहुत सारी जगह में के शेप भी मेंशन किया हुआ रहता है। यहाँ लिखते हैं केवल बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो पहले इस तरीके से 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर रखना है। अब क्यों यहाँ रखना है इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो बॉन्ड बना रहा है वहाँ पर बॉन्ड पेयर, तो इसको अगर हम करते हैं तो ये टी शेप आ रहा है। पांच sp3d में से 2 sp3d जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, और बाकी 3 sp3d जो है वो सराउंडिंग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर में लिखते जाना है हर एक के नीचे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर आने पर ये लिखना ही है। अब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। फिर से स्ट्रक्चर बनाएं। 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तीनों को प्लेन में शो करना। ऐसा करने पर रिपल्सन जो है वो क्या होगा, सबसे कम। और बाकी ये 2 जो है बॉन्ड बनाया यानी बॉन्ड पेयर, तो इसका शेप जो है वो चेंज होगा, लीनियर शेप। और बाकी इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब शो करना है बलून पार्ट में इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो शेप क्या आ गया, लीनियर शेप। तो जब भी sp3d की बात होगी और उसमें हाइब्रिडाइजेशन का फाइंड आउट करने के बाद जब हम स्ट्रक्चर निकालेंगे या स्ट्रक्चर लिखेंगे, अगर लोन पेयर रहा तो हमेशा लिखना है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर या तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसको भी अच्छे से पहले नोट डाउन करो।
अब हम लोग आ रहे हैं हाइब्रिडेशन sp3d2। इसमें बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आने पर हाइब्रिडेशन अगर sp3d2 है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो। 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर। लोन पेयर को या तो इस तरीके से टॉप में या नीचे लिखा, बाकी जो है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसका शेप क्या आएगा? 6 sp3d2 में से एक लोन पेयर को होल्ड किया और 5 सिग्मा बॉन्ड बनाया। बॉन्ड पेयर सब में शो करो। और इस तरह का शेप को स्क्वायर पिरामिडल शेप कहते हैं। अब अगर इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर तो भी स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। स्ट्रक्चर पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो और 2 लोन पेयर को एक टॉप में बॉटम पर। दिस इज बॉन्ड पेयर। तो स्ट्रक्चर यहाँ भी लिखोगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या है? शेप स्क्वायर प्लानर शेप, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसका शेप क्या आया? स्क्वायर प्लानर शेप। स्क्वायर प्लानर शेप। बाकी यहाँ पर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। इसी तरीके से हम लोग अगर हाइब्रिडेशन फाइंड आउट जब करेंगे, अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका जो स्ट्रक्चर है और वो शेप जो है दोनों एक जैसा नहीं होता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि रिपल्सन क्या हो? कम हो, और जो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो। अब इसमें एक लास्ट है sp3d3, और इसमें अगर 6 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर, तो पहले इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ रहा, बाकी सारा का सारा क्या होगा? बॉन्ड पेयर। तो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसको लिख सकते हो। यहाँ लिख लो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में DPV। और इसका जो शेप आया ऑक्टाहेड्रल शेप, ये इस तरीके से, और बीच में 7 sp3d3 में से एक लोन पेयर को होल्ड कर रहा है और बाकी सारे जो हैं बॉन्ड पेयर बना रहे हैं।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल